नमस्कार। हाल ही में एयर इंडिया के एक दुखद विमान हादसे पर एक ऑफिशियल रिपोर्ट जारी हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट ने जवाब देने के बजाय कई और सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई असल में है क्या। और सारी कहानी, सारा रहस्य बस इसी एक बातचीत से शुरू होता है। ये कॉकपिट से रिकॉर्ड की गई एक अधूरी बातचीत है, जो टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद हुई थी, और यही इस पूरी पहेली का केंद्र है। तो भारत का जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, जिसे हम AAIB भी कहते हैं, उनकी पहली ऑफिशियल रिपोर्ट आई और वो साफ साफ इशारा कर रही है कि शायद गलती पायलट की ही थी। और देखिए मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। रिपोर्ट आते ही बोइंग के शेयर एकदम से बढ़ गए, मानो सबने मान लिया कि भाई कंपनी की तो कोई गलती थी ही नहीं। और यहीं से यह सवाल उठने लगा कि कहीं बलि का बकरा उन पायलटों को तो नहीं बनाया जा रहा, जो अब खुद को डिफेंड करने के लिए इस दुनिया में है ही नहीं। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उड़ान से पहले सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। पायलट दोनों के दोनों मुंबई के थे, उन्होंने पिछली रात आराम भी किया था, उनका ब्रेथलाइजर टेस्ट भी हुआ, वो भी पास कर लिया। प्लेन का वजन वो भी सेफ लिमिट में था, और तो और एक छोटी सी जो टेक्निकल दिक्कत थी उसे भी उड़ान से ठीक पहले ठीक कर लिया गया था। तो सवाल यह है कि गड़बड़ हुई तो हुई कहाँ। चलिए फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को खंगालते हैं और उन क्रिटिकल सेकंड्स पर नजर डालते हैं जब सब कुछ बदल गया। आप देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। दोपहर के 1:38 और 39 सेकंड पर प्लेन ने टेक ऑफ किया, और ठीक सिर्फ 3 सेकंड बाद जब प्लेन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ रहा था, दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच कट ऑफ पोजीशन पर चले गए। इसके बाद एक के बाद एक चीजें होने लगीं। रैमेयर टरबाइन खुली, पायलटों ने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की, और फिर वो मेडे कॉल, और ये सब सोचिए सिर्फ 26 सेकंड के अंदर हो गया। अब ये फ्यूल कट ऑफ स्विच होता क्या है? अरे बहुत आसान है। समझिए कि ये इंजन का ऑन ऑफ बटन है। रन पर है तो इंजन चल रहा है, कट ऑफ पर कर दिया तो फ्यूल की सप्लाई बंद और इंजन भी बंद। और यही इस पूरी जांच का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सच है। टेक ऑफ के ठीक 3 सेकंड बाद, जब प्लेन को पावर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, दोनों इंजनों का फ्यूल बंद कर दिया गया। सवाल यह है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों? तो जो पहली थियरी निकल कर आती है वो काफी परेशान करने वाली है। क्या ये जानबूझकर किया गया था? क्या किसी एक पायलट ने सुसाइड करने के इरादे से प्लेन को क्रैश कर दिया? और इस थ्योरी को जो लोग मानते हैं ना, वो कॉकपिट की उसी बातचीत का जिक्र करते हैं। एक पायलट ने दूसरे से सीधा सवाल किया, तुमने कट ऑफ क्यों किया? सोचिए, ये नहीं पूछा कि ये अपने आप कैसे हो गया या इंजन क्यों बंद हो गए। नहीं, सीधा इल्जाम, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन रुकिए, इस थ्योरी के खिलाफ भी बहुत मजबूत सबूत हैं। पहले तो दूसरे पायलट ने फौरन जवाब दिया, मैंने नहीं किया। अब अगर कोई आत्महत्या करने जा रहा है तो वो इनकार क्यों करेगा? और इससे भी बड़ी बात, दोनों ने मिलकर सिर्फ 10 सेकंड के अंदर इंजनों को दोबारा चालू करने की कोशिश की। दोनों पायलटों का रिकॉर्ड एकदम साफ था। कैप्टन तो बहुत अनुभवी थे और बस रिटायर होने ही वाले थे। और आखिर में वो मेडे कॉल, ये तो साफ साफ बताता है कि वो प्लेन को बचाना चाहते थे। तो अगर ये जानबूझकर नहीं किया गया था तो फिर क्या हुआ? चलिए दूसरी थियरी पर नजर डालते हैं। क्या गलती पायलटों की नहीं बल्कि खुद प्लेन की थी? क्या कोई ऐसी छिपी हुई तकनीकी खराबी थी जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था? तो यहां सवाल ये उठता है कि अगर ये जानबूझकर नहीं हुआ और गलती से होना भी नामुमकिन सा लगता है, तो फिर आखिर हुआ क्या? देखिए, गलती से होना नामुमकिन इसलिए है क्योंकि ये कोई मामूली स्विच नहीं है जिसे आप गलती से दबा दें। इसे कट ऑफ करने के लिए एक पूरा प्रोसेस है। आपको पहले लीवर को ऊपर खींचना पड़ता है एक लॉक के अगेंस्ट, और फिर उसे घुमाना पड़ता है। सिर्फ हाथ लगने से ये अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। और यहां तो एक नहीं, दो स्विच एक साथ बंद हो गए। और अब आता है इस मामले का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा खुलासा। अमेरिका की जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी FAA, उन्होंने 2018 में ही एक बुलेटिन जारी किया था। और जानते हैं उसमें क्या लिखा था? उसमें साफ साफ चेतावनी दी गई थी कि बोइंग 787 विमानों में लगे इन फ्यूल स्विच का जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो फेल हो सकता है। मतलब उन्हें बिना खींचे भी कट ऑफ पोजीशन में लाया जा सकता है। FAA ने तो अपनी तरफ से सलाह दे दी थी कि सारी एयरलाइंस अपने 787 प्लेन्स की इन स्विचों की जांच करवा लें, लेकिन एयर इंडिया ने ये जांच नहीं करवाई। उनका कहना था कि भाई ये तो सिर्फ एक एडवाइजरी थी, कोई कंपल्सरी रूल तो था नहीं। और यहीं से सवाल अब हादसे से हटकर जांच पर ही उठने लगे हैं।
क्या जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है वो पूरी कहानी बता रही है या फिर कुछ छिपाया जा रहा है। खुद भारत की जो एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन है, उन्होंने AAIB को चिट्ठी लिखकर कहा है कि रिपोर्ट का जो टोन है, जो दिशा है, वो पायलट की गलती की तरफ झुकी हुई लग रही है, एक तरह का बायस है। इतना ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स के एक बहुत सीनियर ऑफिसर एयर मार्शल संजीव कपूर ने तो पब्लिकली इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया है कि कोई भी पायलट 1 सेकंड के अंदर दोनों स्विच बंद करके दिखाए। उनका मानना है कि ये लगभग नामुमकिन है और असल में पहले इंजन फेल हुए होंगे, जिसके बाद पायलटों ने उन्हें रीस्टार्ट करने की कोशिश की होगी। और अब सबसे जरूरी बात, जांच करने वालों के पास ब्लैक बॉक्स से मिली कॉकपिट की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन पब्लिक के सामने उन्होंने क्या रखा? सिर्फ 2 सेंटेंस, उस एक सवाल और एक जवाब के बाद। उन दोनों पायलटों के बीच आखिर क्या बात हुई, वो हमें आज तक नहीं बताया गया है। तो सवाल आखिर में यही आकर रुक जाता है, जब पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, एक ऐसा सबूत जो इस पूरी गुत्थी को सुलझा सकता है, तो उसे रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा? क्या सच्चाई इतनी बड़ी है या इतनी कड़वी है कि उसे छिपाना पड़ रहा है? इसका जवाब शायद हमें फाइनल रिपोर्ट में मिलेगा, या शायद कभी नहीं।